हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस खूबसूरत चैनल जिसका नाम है एक्सपेंडिंग वर्ल्ड। मैं हार्दिक गुप्ता बुद्ध पूर्णिमा पर आप सभी को भगवान बुद्ध पर वीडियो लाया हूं। आज तक की सबसे बड़ी वीडियो, जब ये ज्ञान प्राप्ति कर रहे थे उसके बारे में बता देंगे। उस मूवमेंट का अनुभव कराने का पूरा प्रयास रहेगा, पुरजोर प्रयास रहेगा। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो आखिर तक देखेंगे। दोस्तों, भगवान बुद्ध एक नाम नहीं, एक उपलब्धि है जिसका मतलब होता है वो आप आखिरी तक में वीडियो में समझ जाएंगे। जानते हैं सिद्धार्थ गौतम का गौतम बुद्ध बनने तक का सफर। 624 ईसा पूर्व बीसी में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में है, जो कि आज के समय में कपिलवस्तु उसकी राजधानी थी। जब इनका जन्म हुआ था, इनकी कुछ समय बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। और बता दें दोस्तों, शुद्धोधन इनके पिताजी थे। और जब पंडित जी थे, कई सारे पंडितों ने इनको बताया, इनके पिताजी को बताया कि आपका बेटा दुनिया पर राज करने के लिए बना है। या तो वो सम्राट के रूप में दुनिया पर राज करेगा, या तो साधु के रूप में उसके विचार पूरी दुनिया पर राज करेंगे। पर इनके पिता चाहते थे कि वो दुनिया पर राज करे सम्राट के रूप में। इसीलिए इनके पिता ने इनको हर तरह का सुख दिया, हर तरह का सांसारिक सुख दिया, हर तरह का ऐश्वर्य सुख दिया। इनके लिए 3-3 महल बना दिए, एक ठंडियों के लिए, एक गर्मी के लिए, एक बरसात के लिए। और हर महल की एक खूबी थी, एक महल में लाल लोटस उगते थे, एक महल में ब्लू लोटस उगते थे, एक महल में वाइट लोटस उगते थे। और तो और दोस्तों, वहाँ की घासें इतनी सॉफ्ट होती थी, अगर ये खेलते थे, गिरते थे, एक एक मंजिल से गिर जाते थे, कुछ नहीं होता था। तो इतना ज़्यादा इनकी लग्जरियस लाइफ थी, इतनी रॉयल लाइफ थी। कुछ ही साल बाद 19 साल के होते हैं। 19 साल में इनकी बहुत ही सुंदर स्त्री से शादी हो जाती है और इनकी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है। अब बात आती है जब ये 29 साल के हो चुके होते हैं। अब ये सोचते हैं कि मैं भी अपने शहर का भ्रमण करूं। मैं अपने शहर के बारे में ही जानता नहीं हूं जहां पर मैं रहता हूं। तो अब ये डिसाइड करते हैं, अपने सारथी को बुलाते हैं और कहते हैं चलो सारथी। अब जाते हैं तो वहां तीन तरह के लोगों से वहां पर मिलते हैं। पहला, एक ओल्ड मैन, बहुत ही बूढ़े वृद्ध आदमी। तो वो पूछते कि ये क्या है, तो कहते हैं ये बूढ़ा आदमी है। अब जब ये बूढ़ा आदमी, कहते हैं अच्छा ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही बीमार आदमी होता है। ये भी नहीं जानते बीमार होना क्या होता है, उनको ये सब पता ही नहीं था अभी ये सब। तो कहते हैं ये क्या है, तो कहते हैं जब हमारा शरीर ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो ये बीमार भी पड़ जाता है। ठीक है, अब आगे थोड़ा जाते हैं तो देखते हैं शव यात्रा निकल रही है। सारथी बोलता है कि हर इंसान की ज़िंदगी सत्य है और हर इंसान को मरना होता है। अब ये सब बातें जो होती हैं उनके बहुत ज़्यादा डीप इंप्रेशन, डीप इफेक्ट पड़ चुके होते हैं। यहीं से वो डिसाइड करते हैं कि अब मैं संन्यास लेने का निर्णय लूँगा। पर ये कोई बहुत बड़ी छोटी बात तो थी नहीं। अब करीब 1-1.5 साल लग जाते हैं कभी इस डिसीज़न को अमल करने के लिए, क्योंकि इनका बीवी भी थी और इनका एक छोटा सा पुत्र था जो कि बहुत ही कम उम्र के थे, 6 महीने के। तो जब वो 1-1.5 साल का हो जाता है, अब इनका मन होता है कि अब मैं अपने सवालों को जानना चाहूँगा कि इन सब दुखों का कारण क्यों है, हमारा शरीर इन अवस्थाओं पे क्यों जा रहा है। तो देन सिद्धार्थ गौतम decide to leaving the palace, retired the solitude of the forest where he would engage in the profound of meditation and went until he attained the enlightenment। जब तक वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती, जब तक वो पुनर्जन्म के बारे में नहीं जान पाते, जब जीवन, मृत्यु, जरा, व्याधि, एज है, डेथ है, बर्थ है और डिसीज़ है, सिक है, इन सब चीज़ों के बारे में जब तक नहीं जान जाते, वो तब तक अपने घर नहीं लौटेंगे। ये सपना ले लेते हैं और रात में चुपके से ही निकल जाते हैं और हमेशा के लिए ये अपनी राजधानी को छोड़ देते हैं। अब दोस्तों, एक बात बताएं, इनको क्या समझ में आया था, एक बहुत बड़ी लर्निंग मिली थी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं अभी तक मैंने अपनी ज़िंदगी इतनी तो बेकार कर दी क्यों। बहुत ही प्यारा श्लोक है, वो सुनते हैं। कठोपनिषद के अध्याय 2 का 27 नंबर श्लोक। योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरवत्याय देहिना स्थायुमन्यम न्यूशांति यथा कर्म यथा श्रुतम। मतलब कि जो व्यक्ति अपने अज्ञानी होता है और अबोध होता है, वो अपने इस शरीर पर घमंड करता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि ये शरीर उसके लिए कुछ वक्त का है। जब ये शरीर मर जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, तो उसकी आत्मा जो है दूसरे शरीर में चली जाएगी। क्योंकि भगवत गीता में भी बताया गया है कि हमारा शरीर एक वस्त्र के समान है, आज है और कल नहीं। और इसी तरह से आत्मा हमारे शरीर को बदलती रहती है। तो जो लोग इन चीज़ों में पड़े रहते हैं वो असल में मोक्ष के बारे में नहीं जान पाते। और अब भगवान बुद्ध, मतलब कि सिद्धार्थ गौतम ने इस बारे में निश्चय ले लिया था, इसीलिए वो जंगल जाने का निर्णय लेते हैं। अब जब वो जंगल जाने के लिए और इन सब चीज़ों को जानने के लिए मेडिटेशन सीखते हैं। मेडिटेशन, वो उनके 2 गुरु होते हैं। पहले गुरु होते हैं अलारा कलामा नाम के गुरु होते हैं। उनसे मेडिटेशन सीखते हैं, ध्यान के बारे में सीखते हैं और मोक्ष के बारे में थोड़ी बहुत बातें सीखते हैं। पर उनको लगता है मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो एक और गुरु होते हैं इनके, रामपुत्रा नाम के एक गुरु होते हैं, उनसे भी जाकर सीखते हैं, काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। बट इनको सेटिस्फिक्शन नहीं मिल पाती है, इनको अपना जो जवाब होता है वो नहीं मिल पा रहा होता है।
तो अब आगे जानते हैं। दोस्तों इनको सेटिस्फेक्शन तो कहीं से मिल नहीं पा रहा होता है, इनके सवालों का जवाब मिल नहीं पा रहा होता है, तब ये कई सारे मठों में जाते हैं, कई सारे संस्थाओं में जाते हैं। और जैसे इस वक्त पर आज साइंस बिल्कुल अपने चरम अवस्था पे है, कई सारे संस्थान हैं। वैसे उस वक्त पे योग पद्धति के करीब 1800 संस्थान थे, 1800 मठ थे, कई तरह के योग होते थे। आज के समय में जो योग हो रहा है वो तो कुछ भी नहीं होता था। तो बहुत ही चरम अवस्था पे थे उस वक्त। तो मतलब कई सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं पर अपने सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा होता है। अब ये एक नदी को पार कर रहे होते हैं, निरंजन नदी, ये बिहार में है बट आज के समय में लुप्त हो चुकी है, आज कुछ नहीं है वहाँ पर। तो अब जब ये नदी करीब 18 इंच की होती है, ज़्यादा पानी नहीं होता है, घुटनों तक जाता है। अब जब ये पार कर रहे होते हैं, नदी पार कर रहे होते हैं, अब इनका शरीर जो होता है बहुत ही दुर्लभ हो चुका होता है, क्षीण हो चुका होता है और जान बिल्कुल बची नहीं होती है। अब जब ये पार कर रहे होते हैं, खाने पीने तो खाते नहीं हैं ज़्यादा बेचारे, 3-4 साल हो चुके होते हैं, अपने शरीर को तड़पाते बहुत हैं ये। अब जब ये सोचते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या मैंने शुरुआत करी है अपने प्रश्नों के बारे में। और इनके अंदर बहुत से ऐसे प्रश्न उठते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, और क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, मेरा पाथ सही है। और ऐसे जो प्रश्न होते हैं थोड़ी इनको हिम्मत देते हैं उस नदी को पार करने के लिए। एक भी पैर उठाना अब इनके लिए बहुत ज़्यादा भारी हो चुका था। अब जब ये नदी पार कर लेते हैं, बहुत ही थके होते हैं, अब बिल्कुल जाकर बैठ जाते हैं एक पेड़ के नीचे, जो आज के समय में बोधि ट्री के नाम से जाना जाता है। अब जब उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठते हैं तो अब ये कहते हैं कि अब मैं तब तक अपनी आंख नहीं खोलूंगा जब तक मेरे सपने नहीं पूरे हो जाते, जब तक मेरे सारे सवालों का जवाब पूरा नहीं हो जाता। अब ये बैठ जाते हैं, बहुत ही गहरा मेडिटेशन करते हैं, करीब 49 दिन के लिए, 49 डेज के लिए इनका मेडिटेशन बहुत ही डीपेस्ट अवस्था में हो जाता है। वो जाते ध्यान में इतना ज़्यादा लीन हो जाते हैं कि कामदेव आते हैं इनकी परीक्षा लेने के लिए। अब जब कामदेव आते हैं, हमें तो ये देवता थोड़े कम पसंद है, अब ये आते हैं इनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, कई सारे इनको भोग ऐश्वर्य सुख देने के लिए आ जाते हैं, इनको बड़े बड़े महल दिखाते हैं, बहुत ही अच्छी स्वर्ग सी जिंदगी दिखाते हैं। इन सब से भी काम नहीं बनता उनका तो बड़ी बड़ी 4 सुंदरियों को भेज देते हैं। अब इनकी तपस्या इतनी ज़्यादा विलीन हो चुके होते हैं, इतना ज़्यादा टेम्पर्ड मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट तो इतना ज़्यादा टेम्पर्ड हो चुका होता है। अब इन्होंने कहा मैं अपने सारे सेंस को त्याग दूंगा, मुझे इस सवाल के बारे में जानना है। हर तरह का प्रयास करते हैं। अब जब आता है 50वां दिन, अब जब 50वां दिन आता है, इनको लगभग हर चीज़ की प्राप्ति हो चुकी होती है, अभी मैं बताऊँगा। अब जब प्राप्ति हो चुकी होती है, अब जब ये आँख खोलने वाले होते हैं, अब ये सोचते हैं, भगवान ब्रह्म से पूछते हैं, ब्रह्मदेव से, कि मैंने इतना सब कुछ सीखा पर मैं इसको बताऊं क्या लोगों को बताऊं या ना बताऊं, क्योंकि लोग मेरे बारे में जानेंगे ही नहीं, मेरी बात ही नहीं सुनेंगे। अब जब ये आँख खोलते हैं, इनके सामने में बहुत सारे शिष्य बैठे होते हैं, इनके करीब 4-5 शिष्य होते हैं, तो वो बैठे होते हैं। अब जब बैठे होते हैं, सब इनको देख रहे होते हैं बहुत ध्यान से कि भाई समाधि में लीन हो चुके हैं, इतने दिन से इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, तो इसका मतलब ज़रूर ये सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं। अब जब आँख खोलते हैं, बोलते हैं थोड़ा खाना मिलेगा। इतनी बात जब ये बोलते हैं तो सारे लोग उठ के भाग जाते हैं, इनको छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग बहुत गंभीर होते हैं इनके बारे में जानने के लिए, इनसे प्रश्न की अपेक्षा कर रहे होते हैं, इनसे बहुत सारे सवाल तैयार कर रहे होते हैं। तो क्योंकि क्या होता है ना, अपने शरीर की ज़रूरतें जब ख़त्म हो जाती है, वहीं से तपस्या शुरू हो जाती है, हर लोग जानते हैं। अब जब ये तपस्या ख़त्म हो रही होती है तो बात क्या निकल के आती है, अष्टवक्र गीता के अध्याय 1 का 4था श्लोक, यदि देहम पृथक कृत्यम चिति विषयाम तिष्ठसि, यदि देहम पृथक कृत्यम चिति विषयाम तिष्ठसि, अधनैव सुखी शांतम बंधमुक्तो भविष्यसि, बंधमुक्तो भविष्यसि। मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो अपने शरीर को अपने आप से अलग कर लेता है, अपने शरीर को अपने आप से अलग मानने लग जाता है, उसको सुख शांति का अनुभव होने लग जाता है। कैसे होने लग जाता है? अब उसको अपने शरीर की कोई चिंता नहीं होती, अपनी सारी इच्छाएं त्याग देता है, अपने सारे डिजायर त्याग देता है। अब उसका सिर्फ और सिर्फ अब जो वो स्पिरिचुअल जॉय बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, निर्वाण स्टेज पर जब आदमी पहुंच जाता है तो उसको बहुत कुछ अच्छा स्पिरिचुअलिटी महसूस होने लग जाती है। तो अब भगवान बुद्ध को क्या होता है कि देखिए, एक बात होती है, हम बहुत प्यारी बात बोलने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग हमेशा से जब छोटे थे अपने शरीर को और अपने आप को मैं बोलते थे। अब जब हम और बड़े हुए तब भी हम अपने आप को मैं से डिनोट कर रहे हैं। हम और बूढ़े भी होंगे तो भी अपने आप को मैं ही बोलेंगे, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। बट कहने का मतलब ये है कि हमारा शरीर अलग अलग अवस्थाओं में बदलता रहा, पर क्या हम बदले? हमारी मेंटेलिटी बदली? ठीक है, तो ये का जो बदला वो तुम नहीं हो। जो बदला मतलब कि जो शरीर बदला वो तुम नहीं हो, तुम वो हो जो हर जगह है, और तुम
हर जगह पर निवास करते हो, तुम निराकार हो। तो ये चीज़ जब भगवान बुद्ध समझ जाते हैं तो कहने का मतलब ये है कि जब हमें हमारी सक्सेस, हमें हर चीज़ हमारी अप्राप्त सी लगती है, हम उस चीज़ को तब तक नहीं पा सकते जब तक हम अपने मन में बना नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ हमें अप्राप्त सी लगती है वो हमारे स्वभाव में कहीं ना कहीं छुपी होती है और हमें हमारे प्राप्त हो चुकी होती है। तो दोस्तों कहने के मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज़ को पाना चाहते हैं, या भगवान बुद्ध का एग्जाम्पल लें तो उनकी लर्निंग ये निकलती है, उन्होंने इतने साल 5-6 साल करीब तपस्या करी, पर उसको पाने के लिए करीब कुछ ही दिनों में अपने सवाल को ढूंढ लिया। तो कहने का मतलब है अपने आप को अगर आप जानेंगे तो सब कुछ जान लेंगे। अब दोस्तों भगवान बुद्ध सब कुछ जान चुके होते हैं, दुखों का कारण जान चुके होते हैं, अब समझ जाते हैं। अब अपनी टीचिंग को फैलाने के लिए वो करते हैं क्या, उनका धीरे धीरे संग बनने लग जाता है, धीरे धीरे लोग उनके डिसाइपल बनने लग जाते हैं। उनकी आदत क्या होती है, वो कहीं ज़्यादा रुकते नहीं हैं। गंगा के प्लेन एरियाज़ में, गंगेटिक प्लेन्स एरियाज़ में, जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, साउदर्न नेपाल हो गया, और भी थोड़ा सा आगे का एरिया बोल दें तो इधर इधर के एरिया में जाते हैं, अपने सेरेमन्स बोले तो उपदेश देते रहते हैं। सारनाथ, बनारस, काफ़ी सारे उपदेश देते रहते हैं। और दोस्तों बताऊँ, इनकी 4 टीचिंग्स होती हैं। उससे पहले बता दूं कि बुद्धिज़्म जो है दोस्तों 2 भागों में बटा है, महायान और हीनयान। तो बुद्धिज़्म में महायान वाले हैं वो भगवान मानते हैं बुद्ध जी को, मतलब कहते हैं यही भगवान है, यही हमारे सब कुछ हैं। और हीनयान वाले कहते हैं ये एक आम आदमी थे जिन्होंने इतनी सब चीज़ों के बारे में जाना, मोक्ष क्या होता है और समाधि क्या होती है, और ये भगवान का दर्जा इनको मिल गया। तो ये हीन वालों की सोच है। अब दोस्तों बता दूँ, इनकी 4 तरह की टीचिंग्स थी, 4 व्हील्स ऑफ धर्मा। तो सुनते हैं। द ट्रुथ ऑफ सफरिंग, पहला दुखों का कारण, दुखों का जो कारण होता है, दुख क्या है, सभी के अपने पर्सनल कारण होते हैं, सभी के अपने पर्सनल रीज़न होते हैं दुख होने के, ठीक है। सेकंड टीचिंग इनकी क्या बोलती है, द ट्रुथ ऑफ ऑरिजिन ऑफ सफरिंग, मतलब कि दुखों का स्रोत कहाँ से दुख शुरू होते हैं। तो इन्होंने 3 तरह की चीज़ें बताई। पहला दोस्तों, जो व्यक्ति इच्छाएं जिसकी होती हैं, वो ग्रिड एंड डिज़ायर वाला जो व्यक्ति होता है उसका होता है, उसको इच्छाएं जिसकी पूरी नहीं हो पाती वो हमेशा दुखी रहता है। दूसरे टाइप का जो व्यक्ति होता है वो अज्ञानी और अबोध होता है, उसको बुद्धिज़्म में पिग से डिनोट करा गया है। और ये व्यक्ति जो होते हैं अज्ञानी और अबोध होते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। तीसरे तरह के जो होते हैं घृणा और नफरत वाले, हेटेड एंड डिस्ट्रक्शन वाले जो लोग होते हैं, ये इतनी ज़्यादा घृणा और नफरत कहते हैं कि सामने वाला भी दुखी रहता है और ये खुद तो दुखी रहते ही रहते हैं। इनको बुद्धिज़्म में सांप से बोला डिनोट करा गया है। अब दोस्तों एक बात बता दूं, तीसरा नंबर पॉइंट है सेंसेशन ऑफ सफरिंग, मतलब कि निरोध इसमें बताया गया है कि दुखों को आज़ाद कर दीजिए। कहने का मतलब है ये जो दुख है, जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को अपना साधन बना लो, मतलब कि जो प्रॉब्लम है इन्हों को अपनी ताकत बना लो। कैसे बना लेंगे अभी आगे समझते हैं। चौथा नंबर पॉइंट इनका बोलता है कि निर्वाण क्या है। निर्वाण इज द स्टेट ऑफ माइंड दैट ह्यूमन फील एंड ह्यूमन एंजॉय द स्पिरिचुअल जॉय, है ना। जब इंसान जब आध्यात्मिक जॉय के बारे में महसूस करता है और इन सब चीज़ों के बारे में सीखता है तो ये निर्वाण बोलते हैं। निर्वाण की स्टेज जो होती है मोक्ष की स्टेज होती है। तो एक बार क्या होता है, एक बार की घटना है दोस्तों, जब ये नदी में नहा रहे होते हैं, एक दिन सुबह का वक्त होता है, नहा रहे होते हैं, नहाने के बाद ये जा रहे होते हैं। अब जा रहे होते हैं, इनके पैरों के निशान पड़ गए होते हैं और ये जंगल की तरफ जाके तपस्या कर रहे होते हैं या बैठ रहे होते हैं, मतलब कि अपना कार्य कर रहे होते हैं। अब एक ज्योतिषी आता है, वो देखता है कि पैरों के निशान, अब ज्योतिषियों को इतना ज़्यादा नॉलेज होती है, वो बोल देता है ये जिसके भी पैर के निशान है वो पक्का इस दुनिया में और इस धरती पर राज करने के लिए बने हैं, ठीक है। अब उस पैरों के निशानों का पीछा करते 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 वो चला जाता है। अब जो पीछा करता है तो वो देखता है कि एक बहुत ही दुर्लभ सा, बहुत ही बोले तो बहुत ही क्षीण और बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति वहाँ पर बैठा मिलता है। कहता है वो तुम कौन हो, भगवान बुद्ध से पूछता है तुम कौन हो। तो वो कहते हैं कि मैं कोई नहीं हूँ। कहते हैं आप हैं कौन, आप कहाँ के हैं। तो कहते हैं मैं कोई नहीं हूँ, मेरा कोई नाम वाम है ही नहीं। हाँ सही बात है, ये बुद्ध जो नाम है उनको दिया गया है, मैं तो बता रहा हूँ, सुनिएगा। अब वो बोलते हैं, तो अब वो ज्योतिषी पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है। तो वो कहते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है और इसीलिए मेरे पास, अब बोलते हैं भगवान बुद्ध मेरे पास सब कुछ है। कहने का मतलब ये जो जीरो है उसके पास भी सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकता है, वो फ्लेक्सिबल है, और जो इन्फिनाइट है वो भी सब कुछ जानता है। ये बुद्धिज़्म भी कहता है और ये हमारा धर्म भी कहता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि देखिए तुम हो ज्योतिषी, तुम भविष्यवाणी करते हो, बट मैं हूँ एक साधारण सा साधु और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं योजनाएं बनाता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो योजनाएं बनाऊंगा उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं होगा, पर तुम जो भविष्यवाणी करोगे उसमें तुम्हें हमेशा से संदेह रहेगा। इसीलिए कहते हैं आओ और मेरे साथ मिल जाओ। तो इस तरह से भगवान बुद्ध अपनी एक टीम में एक व्यक्ति को जोड़ लेते हैं।
अब एक बहुत प्यारी सी घटना बताने वाला हूं, जब भगवान बुद्ध से एक व्यक्ति आके पूछता है कि भगवान होते हैं या नहीं। बहुत लोगों ने पूछा, पर भगवान जो होते हैं, बुद्ध जो होते हैं, बहुत ही सीधा जवाब दे देते हैं, बहुत ही सिंपल से जवाब दे देते हैं। बट आज वो कहता है कि मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब चाहिए। अब भाई भगवान वो कहते हैं कि ठीक है देंगे। तो वो पूछता है कि भगवान होते हैं या नहीं। अब वो कहते हैं सूर्य हैं कि नहीं। कहते हैं कि मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, सूर्य हैं या नहीं। तो कहता है ये कैसा सवाल है। कहते हैं ऑफ कोर्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ आपकी आंखें देख रही हैं उन्हीं को भगवान मान लेते हैं, बट जो आपकी आंखें नहीं देख रही उनको आप भगवान नहीं मानते। पहली सबसे बड़ी चीज़। दूसरी बात बोलते हैं कि पहली बात तुम्हारा सवाल गलत है, और वो कहते हैं कि भगवान नहीं होते। भगवान बुद्ध सीधे बोल देते हैं कि भगवान नहीं होते। क्यों? क्योंकि कहते हैं वो तुम्हारा सवाल गलत है। तुम्हारा सवाल क्यों गलत है, सुनते हैं हम लोग। वो कहते हैं कि तुम्हारे सवाल में संदेह है, तुम्हारे सवाल में डाउट है। तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए कि मैं भगवान के बारे में जानना चाहता हूँ, मुझे बताइए। बट तुम कह रहे हो कि भगवान होते हैं या नहीं। ये कैसा सवाल हो गया। तो इसका यही तरह का जवाब होगा। तो जब तुम भगवान को जानना चाहोगे, जब अपनी इच्छा रखोगे, जब तुम अनुभव महसूस करोगे, जब उन चीज़ों के बारे में जानोगे, तब तुम्हें क्लियर हो जाएगा भगवान है या नहीं। और जब तुम उत्तम रस का अनुभव करने लग जाओगे, तब तुम इसको हर इंसान को शेयर करोगे और हर इंसान को बताने के लिए हर संभव प्रयास करोगे। तो इस तरह से भगवान के बारे में हो सकता है। आज के समय में दोस्तों जो लोग कहते हैं, जो धर्मगुरु कहते हैं कि भगवान होते हैं, तो वो धर्मगुरु सबसे पहली बात तो बहुत ही गलत बोलते हैं, क्योंकि वो खुद के ही भगवान बना ले रहे हैं। आज के समय में एक बात बोलूं, इंसान भगवान को बना रहा है या भगवान इंसान को बना रहे हैं, कुछ भी बिल्कुल डाउट नहीं हो गया है। सभी लोग अपने धर्म के बारे में लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि सभी के अपने अपने भगवान होते जा रहे हैं। क्योंकि इंसान कुछ जानना ही नहीं चाहता है और सभी के अपने भगवान हो चुके हैं, पृथक भगवान हो चुके हैं। इसीलिए वो अपने भगवान को अच्छा मानते हैं, दूसरे वाले अपने भगवान को अच्छा मानते हैं, और हम इसी तरह से लड़ते जा रहे हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा पर हमारा ये आपको छोटा सा तोहफा था। आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। बहुत ही कम वक्त में बनाया तो काफ़ी ज़्यादा गलतियां हुई, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, सॉरी।